दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपके कमेंट के माध्यम से, आपके लाइक के माध्यम से, आपके सब्सक्राइब के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसी वीडियो पसंद करते हैं? आप कैसा वीडियो देखना पसंद करना चाहते हैं? और किस तरह से आप ज़्यादातर वीडियो में या मोबाइल में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि आखिर आप किस तरह के वीडियो आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, तो शायद मेरे को लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और शायद मेरे को पसंद भी नहीं करते हैं। तो जैसा भी हो, जो भी विचार हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करिएगा। जो भी मेरे में त्रुटियाँ हों, जो भी मेरे में गलतियाँ हों, उसको भी बताने की कोशिश ज़रूर करिएगा। कोई संपूर्ण ज्ञान तो नहीं होता है शुरुआती तौर पर किसी भी फ़ील्ड पर, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, तो हम अपनी गलतियों को भी सुधारने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे ही मेरे वीडियो पे, चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप किसी भी काम को करते हैं तो आपको प्रेज़ेंट रहना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप प्रेज़ेंट आप अपने काम में नहीं होते हैं, तो तब तक कभी भी वो काम को नहीं कर पाते हैं। काम चाहे कोई भी हो, तो प्रेज़ेंट रहना ही पड़ेगा। अब प्रेज़ेंट हम कैसे बनते हैं, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताया था, प्रेज़ेंट और टाइम हम अपना कैसे बचाते भी हैं। तो अगर प्रेज़ेंट बनना चाहते हैं, तो आप सवेरे उठिए, थोड़ा बहुत वॉकिंग करिए, थोड़ा बहुत अगर जिम है, तो जिम भी करिए, योग करिए। क्योंकि जब आप अपने शरीर को फिट बनाते हैं, तंदुरुस्त बनाते हैं, तभी तो आपका शरीर भी, आपका दिमाग भी सब कुछ फ्रेश रहता है। और जब हम नहीं करते हैं इस तरह के काम, तो समझ लीजिए हमारे दिमाग भी सिकुड़े रहते हैं, हमारा शरीर भी सिकुड़न में रहता है और कहीं न कहीं हम प्रचंड नहीं रह पाते हैं। तो प्रचंड बनने के लिए कहीं न कहीं हमें सुबह उठना बेहद ज़रूरी है और जल्दी उठना, जब तक नहीं उठते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, हमारा शरीर भी चलना काम करना बंद कर देता है। क्योंकि जो एनर्जी चाहिए, जो मेन ताकत चाहिए, वो हमें सुबह उठने पर, थोड़ा बहुत वॉकिंग करने पर, जिम-विम करने पर ही हमको वो एनर्जी, वो ताकत मिलती है दोस्तों। कभी-कभी हम भूल जाया करते हैं, क्योंकि सोच-सोच के हर कोई परेशान है। कौन नहीं चाहता है कि हर काम, हर आदमी सोचता है कि बड़े आसानी से हम बड़े आदमी बन जाएँ, बड़े आसानी से हमें सब कुछ सफलता मिल जाए, तो इतना आसान भी नहीं होता है। मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत जब तक आप नहीं करते हैं, जब तक आप अपने काम में नहीं डूबते हैं, जब तक अपने काम में नहीं खोते हैं, जब तक अपने काम में दिल दीवाना नहीं होते हैं, जब तक आप अपने आप को निखारने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने हुनर को निखारने की कोशिश नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अधूरे ही रह जाते हैं। और फिर आगे बढ़ने के लिए एक न एक कोई न कोई अपने आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई एक रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए, कोई न कोई एक नई खोज ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि आप मज़दूर करते हैं या अपना घर का काम करते हैं, तो भैया घर के काम से तो हमारा काम तो नहीं हो जाएगा। घरेलू काम है, घरेलू काम लगे रहते हैं, मज़दूरी है, ज़िंदगी भर मज़दूरी करते हमारी ज़िंदगी चली जाती है, तो कुछ न कुछ नया करते ही रहना चाहिए, कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखते ही रहना चाहिए। न जाने कौन-सा आपका टैलेंट आपकी लाइफ़ बना दे, आपका कौन-सा हुनर आपके ज़िंदगी को सँवार दे। तो हुनर भी निखारना ज़रूरी है। कोई न कोई आप अपने जीवन में ज़रूर पैंतरे निकालते रहिए, किस काम से, किस फ़ील्ड से आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी हम ये सोच लेते हैं कि बस हमारे जीवन में यही लिखा है, ये सब कुछ हमारा नसीब है, सब कुछ हमारा तकदीर है, इसीलिए हम दूसरे की मज़दूरी करते हैं। बड़े लोग ही बड़े रहते हैं, छोटे लोग ही छोटे रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत खुशनसीब हैं आप, जो आप गरीब घर में पैदा लेते हैं, आप गरीब हैं। इसलिए खुशनसीब हैं क्योंकि आपको मालिक ने कुछ करने के लिए भेजा है, इसीलिए आप गरीब हैं। आप खुद नहीं चाहते हैं, आप जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, आप वही कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ़ करने की, मेहनत करने पर अपने ऊपर डिपेंड रखता है। कौन कितना किस काम को सीरियस ले पाता है, कौन किस काम को कितना काम कर पाता है, अपने काम को नहीं कर पाता है। जो अपने काम को दोस्तों, तो समझ लीजिए वही पीछे रह जाता है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमेशा सोचते ही रह जाते हैं और हमारे सोचते-सोचते करने वाला करके आगे निकल जाता है। तो मैं आप लोगों से बार-बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही निवेदन करता हूँ कि आप जब भी आइए मोबाइल के सामने, और कई ऐसे जुगाड़ भी बताया हूँ
कि भैया सबसे बेस्ट का आपका हो गया मोबाइल, दूसरा हो गया आप जैसे आप कुर्सी है, टेबल है, सामने शीशा है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, सबसे अच्छा निखारना चाहते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, अपने आप को फ्रैंक बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको सबसे बेस्ट का सॉल्यूशन बता दूं दोस्तों, शीशे के सामने जाइए। शीशा एक वो दर्पण है, वो आईना है। माँ कसम कहता हूँ कि अच्छाई से लेकर के बुराई से लेकर के जो चाहे आप सवाल कर सकते हैं, जो चाहे तो आप पूछ सकते हैं, जो आप अपने आप से खुद नहीं पूछ पाएंगे। और जब शीशे के सामने खड़े होंगे तो सारे सवालों का जवाब शीशे के सामने खड़े होंगे तो सारे सवालों का जवाब वो दर्पण दे देगा कि आप हैं कौन, आप क्या कर सकते हैं। सवाल करिए ना, सवाल करिए आप। जब तक आप सवाल नहीं करते हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए कि भैया, और ये बता दूं कि दर्पण जैसे शीशे जैसे बेस्ट का जुगाड़ अपने आप को खोलना चाहते हो, एक बार कैमरे के सामने भी आओगे तो हिचकिचा जाओगे। बढ़िया एक बड़ा शीशा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 500 800 1000 का मान लीजिए, नंबर 1 का शीशा मान लीजिए पड़ जाएगा आपका। बहुत सही जुगाड़ बता रहा हूँ। फिर आप बढ़िया, मोबाइल तो है ही है, हर किसी के पास है मोबाइल। फिर एक डायरी उठाइए, पेन उठाइए, एक कुर्सी रखिए, और टेबल नहीं है टेबल भी बनाइए आप, और सामने शीशा रख लीजिए। फिर बताइएगा कि सर वास्तविक में आपने जो कहा था, ये बोलने की भी टेक्निक आ जाएगी। अपने आप के अंदर जो भी गलतियां होंगी, जो भी कमियां होंगी, वो आप एक दर्पण के माध्यम से जरूर ये सारे सवाल जवाब कर सकते हैं। आईना वो दर्पण है ना, कि अच्छे अच्छे को अंदर तक का आईना दिखा देता है। आईना एक ऐसा आईना होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया मान लीजिए सीखने पढ़ने की। और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आप जब भी स्वतंत्र माइंड में हैं, अगर गांव घर से हैं, खेत खलियान की तरफ जाते हैं, तो जरूर स्वतंत्र माइंड बैठ करके आधा से 1 घंटा बैठ करके जरूर ये सोचिएगा कि आखिर मैं वास्तविक में मैं हूं कौन, मैं क्या कर रहा हूं, आखिर मेरी जिंदगी क्या है, मेरा जीवन क्या है, आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। इंसान जो ठान ले, जो चाह ले, वो कर सकता है, वो बन सकता है। सिर्फ करने और सोचने की जरूरत होती है। कभी भी आपने देखा होगा, मेरी बात हो या आपकी बात हो, मैं आपको बता दूं, मैं तो भैया जाता हूं खेत की तरफ, तो मैं हमेशा अपने काम के ही बारे में सोचा करता हूं। जब भी मैं खेत खलियान की तरफ आता हूं, तो कम से कम आधा से 1 घंटा का टाइम जरूर लेता हूं, और गौर से सोचता हूं कि किस काम को कैसे करूंगा, किस कैसे रास्ते निकालूंगा, और कैसे कैसे मेरे को आगे जाना है, और कैसे आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, पर हाँ दोस्तों, पर ज़रूर जाते-जाते ज़रूर करूँ। आप 1 घंटे यहाँ के लिए खेत खलियान या कहीं गार्डन की तरफ या नदी की साइड कहीं भी जाते हैं, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में ज़रूर कैलकुलेट करिएगा। और जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे ना भैया, तो ज़िंदगी में कैलकुलेट आपका कैलकुलेट कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो चलते-चलते जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।